हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 15 दिया है BHU CHS क्लास 9th में, इंग्लिश मीडियम की बुक है, जिसमें से कि 15वां नंबर जो चैप्टर दिया है, चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। और इस चैप्टर की आज से शुरुआत होगी। इस चैप्टर में क्या रूल होता है, क्या थ्योरी होती है, कैसे किस शेप को पहचाना जाता है क्वाड्रिलेटरल वाले शेप को, इस वीडियो में इस सभी के बारे में जानेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसको पहले समझिए। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जो कि 4 साइड से बना होता है, और उसमें कहीं कहीं ऐसा दिया होता है इसका डिफिनीशन कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप है जो कि 4 पॉइंटों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि उसमें से 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होते हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है कि कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का ये मतलब होता है कि अगर सीधी रेखा में पॉइंट है तो इसको कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है, और अलग अलग जो है पॉइंट है सीधी रेखा में नहीं तो उसको नॉन कोलिनियर कहा जाता है। तो जो ये डिफिनीशन होता है, इसके अनुसार क्या होता है कि 4 पॉइंट से मिलकर बना होता है जो कि नॉन कोलिनियर होता है। ये मान लीजिए ये हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया, ये नॉन कोलिनियर है, एक रेखा में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। तो इस प्रकार से अब ये जो कि शेप बन जाएगा, इसको कहा जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, या तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसा शेप जो कि 4 साइड से मिलकर बना होता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी है जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसका जो अपोजिट एंगल होता है, ठीक है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जो कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ये एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर इस प्रकार से इसके डायगोनल को बना दिया जाए तो इसका जो कि अपोजिट एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 के इक्वल होगा अगर अपोजिट एंगल को सम किया जाएगा तो। यानी कि अगर एंगल A प्लस एंगल C किया जाएगा तो वो 180 आएगा, या एंगल B प्लस एंगल D किया जाएगा तो भी वो 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये इसका रूल होता है क्वाड्रिलेटरल का, ये बात आप लोग को ध्यान देना है। और अगर सभी एंगल को सम किया जाएगा क्वाड्रिलेटरल के, जैसे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये किया जाएगा तो ये आता है 360 के इक्वल। यानी कि चारों एंगल को अगर सम कर दिया जाएगा तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है चारों एंगल को सम करने पर। अभी क्योंकि पिछले चैप्टर में ट्रायंगल को पढ़ाए थे, तो ट्रायंगल में क्या होता है कि 180 होता है सभी एंगल को सम करने पर, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, 360 होता है। तो ठीक है, इसमें अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के 6 पार्ट को समझेंगे, जिसमें से कि पैरेलल को ही, जो पैरेललोग्राम होता है उसी के 4 पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो 6 के समझते हैं। उसमें से पहला जो आता है उसको कहा जाता है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में समझते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आ जाए कि हर क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता है, या हर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, या हर ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल होता है, या तो हर पैरेललोग्राम जो है क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो अभी यहाँ पर इसके पार्ट हैं, उन पार्ट्स के बारे में जब नाम लिखूंगा तो वो सभी चीज क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि हर ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल होता है तो ये सही होगा, क्योंकि जो ट्रेपेजियम है ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के बारे में समझते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है? ये क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके की एक पेयर यानी एक जोड़ा अपोजिट साइड वाला, जो अपोजिट साइड होते हैं वो अगर पैरेलल हैं तो ऐसे शेप को ट्रेपेजियम कहा जाएगा। यानी कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसका कि 2 साइड पैरेलल हो और वो अपोजिट साइड वाला हो, दोनों अपोजिट साइड जो है पैरेलल हो, एक जो है जोड़ा वो पैरेलल हो और दूसरा जोड़ा जो है पैरेलल ना हो, तो ऐसे शेप को ट्रेपेजियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया जिसमें कि DC और AB पैरेलल हैं, लेकिन DA और CB ये पैरेलल नहीं है।
ठीक है। तो इसके कुछ जो कि जरूरी बातें हैं इसको मैं साइड में भी लिखते चलूंगा, जितने भी शेप के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग के डाउट को मैं क्लियर कराऊं और आप लोग को भी क्लियर हो जाए। तो जो कि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर अपोजिट साइड और पैरेलल। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें कि एक जोड़ा अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, दूसरा जोड़ा पैरेलल नहीं होता है। फिर इसके बाद इसमें चलते हैं सेकंड वाले पर। तो जो इसमें दूसरा शेप बनता है उसको कहा जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका कि दोनों पेयर, ठीक है, दोनों पेयर के, इसमें वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल था, इसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड वाले पैरेलल होंगे और दोनों पेयर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ पैरेलल का शेप। ठीक है, इस प्रकार से अगर इसको नाम दिया जाए, ये हो जाएगा बी सी और डी। इसमें क्या चीज है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, यानी कि दोनों जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। और जो अपोजिट एंगल होता है, यानी यहाँ का जो एंगल होगा वो यहाँ के इक्वल होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे शेप को पैरेललोग्राम कहा जाता है। यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कि दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हों और अपोजिट एंगल इक्वल हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहा जाता है। और इसमें एक और खासियत होता है कि इसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल हो गया, तो ये इसका डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है इसको, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर AC अगर एक डायगोनल है तो जो ट्रायंगल ABC का पार्ट होगा उतना ही बनेगा ADC का भी। ठीक है, यानी कि दोनों का जो है इक्वल पार्ट में दो भागों में डिवाइड कर देता है इसका जो डायगोनल है। और अगर इस प्रकार से BD भी डायगोनल हो तो भी वही काम करेगा, यानी कि पैरेललोग्राम का जो कि डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते रहे हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या है कि अपोजिट साइड अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल, पैरेलल होता है। पहला ये पॉइंट हो गया। सेकंड ये पॉइंट होगा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल। और थर्ड ये पॉइंट होगा कि क्या होता है कि जो कि इसका डायगोनल है बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तीन पॉइंट हैं पैरेललोग्राम के बारे में जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें देखिए क्या होता है, जो कि थर्ड है इसमें 3 नंबर वाला, इसको अभी पैरेललोग्राम के बारे में समझे थे, अब समझते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जो पैरेललोग्राम होता है वही रोम्बस भी होता है। फर्क यही होता है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, लेकिन जो रोम्बस होता है उसकी भी अपोजिट साइड जो है पैरेलल होंगी, लेकिन सारे साइड इक्वल होते हैं। जैसे कि स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है, वही वाला इसमें भी हाल है कि इस प्रकार से होगा कुछ।
इसमें क्या होगा, अगर इसका नाम दे दिया जाए ABCD, ये एक प्रकार का रोम्बस है जिसमें कि अपोजिट साइड यानी कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, ये तो पैरेललोग्राम में भी था। फर्क इसमें और उसमें क्या है कि उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती थी और इसमें सभी साइड इक्वल हैं। तो इसमें क्या है, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसका जितना लेंथ होगा उसका इतना उसका भी होगा और इसका भी और इसका भी। तो ऐसे शेप को जो है रोम्बस कहा जाता है, ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर कुल मिला जुलाकर इसके बारे में बताया जाएगा तो इसमें क्या होता है कि रोम्बस भी एक प्रकार से पैरेललोग्राम ही है, ये पैरेललोग्राम ही होता है। जो खूबियां पैरेललोग्राम में है वही रोम्बस में भी होती है। इसमें बस एक खूबी बढ़ जाती है कि इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। तो जो कि रोम्बस है इसके बारे में लिखते हैं, ये क्या होता है, लाइक पैरेललोग्राम के जैसा होता है। बस एक खूबी इसमें ये होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं, बस यही एक खूबी होता है। बाकी जो भी खूबियां हैं पैरेललोग्राम की वही है रोम्बस में भी। यानी कि इसमें भी क्या होता है, इसका भी जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। इसमें एक और बात होता है कि इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करता है। ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल एक दूसरे के बाइसेक्ट करता है लेकिन वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इस खूबी को भी लिख लेते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि डायगोनल each other but they are not equal। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो रोम्बस का डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को लेकिन वो इक्वल नहीं होते हैं। चलिए अब समझते हैं रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है जिसके कि दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हों, उसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो रेक्टेंगल भी वही हाल होता है। पैरेललोग्राम कहें या तो रोम्बस कहें, इसमें और रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों में क्या फर्क होता है कि पैरेललोग्राम हो चाहे रोम्बस हो, इनका जो कि अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन जो कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का जो प्रत्येक एंगल है वो होता है राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का प्रत्येक एंगल होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है रेक्टेंगल। यानी कि इसमें क्या कहा जाएगा, इसकी खूबियां क्या है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी कि अपोजिट साइड पैरेलल है। ये अगर नाम दिया जाएगा ABCD, तो AB पैरेलल CD, अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, AD पैरेलल BC, ये भी पैरेलल है। फिर दूसरा अपोजिट एंगल इक्वल। तो अपोजिट एंगल क्या, इसके सारे एंगल ही इक्वल होते हैं और सभी 90 डिग्री के होते हैं। बस यही एक फर्क है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका जो डायगोनल है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को और इसके सभी इक्वल होते हैं। जो बाइसेक्ट करेगा वो इक्वल होंगे। रोम्बस में केवल ऐसा होता है कि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को लेकिन वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में इक्वल होंगे। ठीक है, इतना से आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कुछ खूबियां लिख देते हैं। रेक्टेंगल ये क्या होता है, लाइक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जैसा होता है। इसकी एक खूबी होती है और वो ये होती है कि ऑल एंगल आर 90 डिग्री, यानी इसके सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये होता है रेक्टेंगल की खूबी। और देखिए पैरेललोग्राम में
मैंने शायद एक चीज़ बताना भूल गया कि अपोजिट साइड तो पैरेलल होती हैं, लेकिन अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड, और वही काम इन सभी में होता है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी वही होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो चलिए अब समझते हैं स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है। तो ये स्क्वायर होता है जो कि रोम्बस के जैसे ही होता है, ए बी सी और डी। रोम्बस में और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसमें भी क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और रोम्बस में भी सारी साइडें इक्वल होती हैं। सभी साइडें इक्वल होंगी और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। फर्क यही होता है कि रोम्बस का जो होता है वो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। रोम्बस का क्या होता है? अपोजिट, यानी यहाँ का जो एंगल होगा वो यहाँ के इक्वल होता है रोम्बस में। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि ईच एंगल, प्रत्येक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। ऐसे शेप को स्क्वायर कहा जाता है। और प्रत्येक एंगल हो गया और प्रत्येक जो साइड होता है वो भी इक्वल है, ठीक है। तो इतना से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर की क्या खूबियाँ होती हैं। तो स्क्वायर की क्या खूबी होती है कि ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। सभी साइड इक्वल होती हैं और प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि रोम्बस में तो डायगोनल बाइसेक्ट करता था एक दूसरे को, लेकिन वो इक्वल नहीं थे, तो इसमें इक्वल होगा कि नहीं? तो इसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा और सभी इक्वल होगा, ठीक है। रोम्बस और स्क्वायर में ये फर्क होता है, इसको आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि रोम्बस में जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। और स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और वो इक्वल होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसको भी लिखूं? चलिए नहीं लिखते हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 6 नंबर पे काइट को समझते हैं कि काइट क्या होता है। तो काइट का डिफिनीशन दिया होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल which has two pair of equal adjacent side but unequal opposite side is called kite। तो देखिए इसको पैरेललोग्राम क्यों नहीं बोला गया है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसके कि दो पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट से जो दो साइडें निकल के जाती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से जो दो साइडें निकल के जाती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तो इसी को कहा जाता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इक्वल है, लेकिन और जो दूसरी साइड है वो इक्वल नहीं है। देखिए ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो ऐसे शेप को काइट कहा जाता है। तो इतना से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है काइट, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कि दो पेयर जो है, जिसके कि एक पेयर है एडजेसेंट साइड वाला वो इक्वल होता है, लेकिन जो दूसरा होता है एडजेसेंट वाला वो उसके अनइक्वल होता है। यानी कि इस एडजेसेंट का जो कि साइड है वो एक दूसरे से इक्वल होगा, लेकिन इस एडजेसेंट से अनइक्वल है। अगर इसको नाम दिया जाएगा ए बी सी डी, तो इसमें क्या है? ए डी इक्वल ए बी, लेकिन ए बी नॉट इक्वल बी सी, ये चीज़ है। इसी को काइट कहा जाता है। तो चलिए अब इसमें के प्रैक्टिस क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें का जो कि पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75 डिग्री, व्हाट इज मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके कि 3 एक्यूट एंगल बनते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल बनते हैं, जिसमें से कि 3 एंगल एक्यूट हैं और तीनों एंगल जो एक्यूट हैं वो 75 डिग्री का बनता है। 75 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो ये कह रहा है कि चौथा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसका क्या मतलब है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी
अगर चारों एंगल को सम किया जाता है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को सम करने के बाद 360 डिग्री आता है। ये शुरू में आप लोगों को मैं बताया था इस वीडियो पे। अब इसमें कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का वैल्यू जो होता है, क्या दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 75, इतना है। तो एंगल ए बी और सी की जगह पर हम लोग 75 लिख सकते हैं। 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, ये लिखा जा सकता है। इनको अगर सम करेंगे तो 5 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, तो एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस 225, ये हो जाएगा। एंगल डी इक्वल टू, अगर इसमें से माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 135 डिग्री आ रहा है। तो इसका जो कि ऑप्शन है वो होगा बी वाला, इसमें का बी वाला ऑप्शन सही होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी सेकंड वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, व्हाट इज द मेजर ऑफ 4th एंगल। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका जो कि मेजरमेंट किया गया है एंगल का, तो वो रेशियो में 1:2:3:4 आता है। तो इसमें का जो कि चौथा वाला एंगल है उसका वैल्यू कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेंगे कि ये जो एंगल है वो 1x है, 2x, 3x और 4x है। ये चारों एंगल x में है, तो क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये चारों एंगल को अगर सम कर दिया जाता है तो वो आता है 360 के इक्वल। इनको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 10x इक्वल टू 360 हो जाएगा। x इक्वल टू 360 बाई 10, 0 से 0 कट जाएगा, यानी x इक्वल टू 36 डिग्री। ये x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि चौथा वाला, यानी कि 4x की वैल्यू क्या होगी। तो 4x इक्वल टू 4 इंटू 36 इक्वल टू 144। तो इसका जो कि 4x की वैल्यू होगी वो होगा 144 डिग्री, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जो कि इसका ऑप्शन है वो है ए वाला।